खूबसूरत एक लड़की होती है और वो एक ऑफिस जाती है। तो ऑफिस में अपने सिलसिले में बात करने जाती है। उसी बीच एक अधिकारी होता है, वो लड़की को देख रहा था, उससे उसकी नजर नहीं हट रही थी। उसी बीच होता क्या है, क्यों लड़की खूबसूरत थी तो अधिकारी की नजर नहीं हटी। अधिकारी का मन बहक गया। जब मन बहक गया तो लड़की कुछ दिन तो अधिकारी के संपर्क में रही और रहने के बाद अधिकारी जब उसकी सच्चाई जान गया कि नहीं, इसने तीसरी चौथी शादी हमसे रचाने के लिए कह रही है, तो अधिकारी कहता है कि ऐसा है कि आप हमसे पीछा छुड़ा लीजिए। तो वो लड़की कहती है यदि आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 30 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो अधिकारी को अपनी सम्मान की चिंता हुई और चिंता होने के बाद अधिकारी बोला ठीक है, आपको हम रुपए देंगे और आप हमसे पीछा छुड़ा लीजिए। तो अधिकारी ने उसको 30 लाख रुपए देते हैं और जैसे ही 30 लाख रुपए मिलती है तो वो लड़की वहां से पीछा छुड़ा लेती है। अब वो अपने दूसरे शिकार के तलाश में हो जाती है। यह घटना जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। घटना सुनाने के पहले आप ये वीडियो देखें। दुल्हन, गंदी नीयत, 250 करोड़ की प्रॉपर्टी और साजिश नाकाम। जी हाँ, इस खूबसूरत चेहरे को ध्यान से देख लीजिए। इसके कई किरदार हैं। ये महिला जब एक बंगले में नौकर के रूप में दाखिल हुई थी तो इसके यही सारे ख्वाब थे। इसने नौकरानी से महारानी बनने का पूरा ताना बाना बुन रखा था, लेकिन इसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और ये बेनकाब हो गई। फिलहाल अभी पुलिस के हाथ नहीं लगी है, लेकिन इसके कारनामे ऐसे हैं कि सुनने वाले हैरान रह जाएं। गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर के किनारे 250 करोड़ के कॉलेज की प्रॉपर्टी को कब्जाने के लिए एक महिला नौकरानी के वेश में आई और कॉलेज के मालिक, जो कि कैंसर पीड़ित थी, उसकी देखरेख में लग गई। कैंसर पीड़ित कॉलेज की मालकिन सुधा सिंह की देखरेख तो की, लेकिन नौकरानी की नीयत गंदी थी। उसने मालकिन के मंदबुद्धि बेटे से शादी दिखाकर पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की प्लानिंग की। नौकरानी अकेले नहीं थी, उसके साथ उसका पूरा गैंग था और पूरा गैंग कॉलेज की मालकिन सुधा सिंह की 250 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। लेकिन जब नौकरानी ने शादी की कहानी रची तो मंदबुद्धि युवक की बहन को शक हुआ और पुलिस की छानबीन में होश उड़ाने वाला खुलासा हुआ है, क्योंकि ये महिला पहले ही कई लोगों से फर्जी शादियां कर चुकी है और इसका मकसद फर्जी तरीके से शादियां। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यह एक सच्ची घटना ऐसी है जो आपके दिल को छू जाएगी। और इस घटना के बारे में होता क्या है कि एक गिरोह होता है जो शादी करता है और शादी करने के बाद रुपए लेके वो फरार हो जाता है। इसी में गाजियाबाद के एक बिजनेसमैन होते हैं। उस बिजनेसमैन के 2 बेटे और 1 बेटियां होती हैं। खुशहाल जीवन जी रहा था, घर में उसकी पत्नी थी, जीवन जी रहा था कि इसी बीच उसको एक ऐसी सूचना मिलती है जो उसके दिल को झकझोर देती है। वो सूचना ये थी कि सन 2018 में उसके बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है और कॉल के द्वारा सूचित आता है कि ऐसा है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो व्यक्ति वहां से दौड़ता हुआ जाता है और अस्पताल में जैसे एडमिट कराता है तो थोड़ी देर बाद उसको सूचना प्राप्त होती है कि आपका जो बेटा था उसकी सांसें अब नहीं चल रही हैं। उसे डॉक्टर जो थे वो मृत घोषित कर चुके थे। अब जो व्यक्ति होता है उसकी अंदर से इतना टूट गया था कि अब उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। तो ऐसे में साल जब बीतती है कि उसका जो लड़के का पिता था, पिता को भी ऐसी अवस्था धीरे धीरे इतने अंदर से टूट चुका था कि उसको भी 1 साल के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती तो उसकी पत्नी बचती है और पत्नी जो होती है उसका नाम सरिता होता है। जब सरिता बचती हैं, अब सरिता के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। अब सरिता बड़े अचंभे में आ जाती हैं, करें तो करें हम क्या। ऐसे में जो उनका एक छोटा बेटा था शिवम, तो शिवम की शादी कराने के लिए पिता इतने उत्सुक हो गए थे कि अपने जीवित ही उनकी
शादी करा दी थी कि इसका घर बस जाए और बसने के साथ साथ जो मेरी संपत्ति है इसका वारिस भी यही होगा। लेकिन शिवम ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं तब तक कि वो किसी लायक नहीं बचते हैं। जैसे एक अमरोहा की लड़की थी, उसके पिता शादी करा देते हैं देख रेख के, और शादी कराने के बाद जब वो लड़की पहली बार शिवम के संपर्क में आती है तो लड़की को ऐसा लगा कि यहाँ दौलत है, लेकिन दौलत के अलावा यहाँ में सुख नहीं है। तो लड़की ने अपने घर पर बात की और बात करने से उनके जो पिता थे शिवम के, उनको भी मना कर दिया कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो पिता जो था वो तो शिवम की असलियत जान ही रहा था, क्योंकि उसका जो मानसिक दौर था वो कमजोर हो चुका था और थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब भी था। तो वो लड़की चली जाती है। इसी बीच एक युवक को पता लगता है कि इनके यहाँ कोई काम करने के लिए है नहीं और इनको आवश्यकता बहुत अधिक है। तो इसी में एक पास का लड़का होता है, वो आता है और एक नौकरानी को लेकर आता है और कहता है, माता जी आप इनको नौकरानी के तौर पर रख लीजिए, ये आपकी सेवा करेंगी और सेवा करने के साथ साथ आपकी देखभाल भी करेंगी, आपके लड़के को जो मेडिसिन देना है मेडिसिन भी समय से दिया करेंगी। जो नौकरानी आती है उसका नाम होता है प्रीति। जब प्रीति आती है तो उसकी देखरेख करती हैं। देखरेख करने के बाद प्रीति ने घर में एक ऐसा अजीब माहौल बना लिया था कि उसके ऊपर हर एक व्यक्ति को विश्वास हो गया था। जब विश्वास हो जाता है तो व्यक्ति, कहा गया है कि विश्वास से व्यक्ति कुछ भी करा सकता है। तो वही शिवम के साथ हुआ, विश्वास हो गया था। उसकी माता जो थी शिवम की, सरिता जी, उनको भी विश्वास था कि ठीक काम कर रही है, काम और समय से देखरेख कर रही है। तब तक होता क्या है कि जो माता थी उनका भी जैसे तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब होने के बाद उनकी जांच होती है जाके। जब जांच होती है तो अस्पताल में उनका 3rd स्टेप पे कैंसर की जांच निकलती है। अब कैंसर था तो वो किसी को बता भी नहीं पा रही थी और ना बता पाने के कारण वो अपने मन ही मन में घुटने लगी। होता क्या है, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसको पता लग जाती है कि मेरे अंदर ये बीमारी है, तब वो काफी अंदर से टूटने लगता है। तो वही सरिता जी के साथ हुआ था कि वो अंदर से टूटने लगी थी, और जब टूटने लगी तो उन्होंने अपने जो शिवम थी, जिसकी शादी नहीं हुई थी, एक हुई थी, वो चली गई थी अपने घर। तो उसी बीच जब स्टेप उनको तीसरी पता लगी, अब वो बड़ी चिंतित हो गई। उन्होंने अपनी बेटी को भी फोन किया। बेटी का नाम आकांक्षा होता है। और जब बेटी को फोन किया तो बेटी भी शिवम के लिए ये सोच रही थी कि किसी की मैं शादी इससे करा दूं जिससे इसकी जिंदगी चल जाए। लेकिन वो ऐसी स्थिति में शिवम थे कि उनकी शादी कराना नामुमकिन हो रहा था। पैसा तो होता है पर रिश्ते मिल जाए अच्छे, ये बहुत असंभव होता है। व्यक्ति पैसे से कुछ चीजें छिपा सकता है पर हर एक छिपा ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही शिवम के साथ भी घटना घट रही थी। अब जो नौकरानी थी वो आई ही पैसे के चक्कर में थी। जब आई पैसे के चक्कर में थी, उसने सोचा अब हम इसका लाभ क्यों ना लें। जब वो माता की सेवा कर रही थी तो माँ जी से बोलती है, सरिता जी से, माँ जी हम आपकी बहू क्यों ना बन जाएं। तो जो माँ थी, माँ तो खुश हो गई कि बेटा हम तो यही चाह रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो शिवम की देखरेख कर सके और अपनी जिम्मेदारी से निभा सके। आप तो कई दिन से काम भी कर रही हो, तो आप समझदार हो, इसलिए आप बहू बन जाओगी, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो सरिता जी ने उनको आश्वासन दिया और शादी हो गई। पर शादी ऐसी हुई कि 5 मिनट में उनकी शादी हो गई। बाजार से माला मंगाए जाते हैं अस्पताल में और वहीं एक दूसरे को पहना दिया जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शिवम जो होता है उसको यही नहीं पता लगता है कि मेरे साथ हुआ है तो हुआ क्या है। जब शादी होती है, शादी होने के बाद वही नॉर्मल सब रहने लगते हैं। अच्छा, शिवम को ये सब मालूम भी नहीं था, क्यों, मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं थी। जब मालूम नहीं था
तो शादी हो जाती है, दोनों आपस में रहते हैं। रहने के बाद सरिता जी का एक दिन निधन हो जाता है। सरिता जी का जब निधन होता है सन 7 अगस्त सन 2023 को निधन हो जाता है। उसी बीच में प्रीति थी, प्रीति देख रेख कर रही थी। उसी बीच में आकांक्षा जो होती है, वो आकांक्षा उनकी बेटी होती है। उसी बीच में जब निधन हुआ था तो आकांक्षा आई। आकांक्षा ने देखा कि ये प्रीति जो है ये अकेले घर में देख रेख कर रही है और मेरा भाई जो है वो इतना चालाक नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति सही नहीं है अभी वर्तमान में। तो आकांक्षा माँ के शोक में कुछ दिन रहती है और फिर चली जाती है अपने घर। फिर जब वो देखती है कि प्रीति जो थी उससे भी कहती है कि ऐसा करिए आप अपने घर चले जाइए और शिवम को हम अपने साथ ले जा रहे हैं। आकांक्षा डॉक्टर थी तो वो साथ में ले जाने की जिद करती है। तो प्रीति बोलती है कि मेरी तो इनसे शादी हो चुकी है, आप इनको साथ में कैसे ले जाएंगे। अब आकांक्षा को शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उनको ये सच्चाई पता ही नहीं थी। पता तब हो जब शादी हुई हो उनके साथ। शादी भी नहीं हुई थी, वो तो ऐसे अस्पताल में ही बाजार से माला मंगा के पहना दिए गए थे एक दूसरे को, इसलिए। और जो प्रीति थी वो उनकी रुपए पर नियत थी, जिसकी संपत्ति 2-2.5 करोड़ के आसपास हो तो किसका मन नहीं डगमगाया होगा। तो ऐसे में प्रीति जो थी उसका यही काम ही था। जब ये काम था तो उसका मन तो पहले से ही टारगेट बना के आई थी, नहीं हमें इनकी संपत्ति को लेना है और लेने के बाद मैं यहां से चली जाऊंगी। प्रीति ने इससे पहले 8 शादियां कर चुकी थी और अपने पति को धोखा दे देकर भाग आई थी। जैसे अभी एक हमने आपको बताया, ऑफिस में जाती है और अधिकारी के साथ संबंध बनाती है, उसके बाद रुपए लेती है, 30 लाख चली जाती है। ऐसे ही प्रीति कर रही थी। तो वो तो पहले से ही उसकी संपत्ति को देख रही थी। लेकिन आकांक्षा ने जब इसका विरोध किया तो प्रीति डट गई कि नहीं, मेरी इनसे शादी हुई है और मेरे पास फोटो है इनकी, ये है। तो उसी बीच पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद आकांक्षा को वहां से बाहर किया जाता है, जो सरिता की बेटी थी। और बाहर करने के बाद उनको समझाया जाता है कि भाई इनकी शादी हुई है, ये फोटो दिखा रहे हैं, इनके पास प्रूफ है, तो आप यहाँ दखल ना दें तो अच्छा है। तो आकांक्षा समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, वहां से चली गई। जाने के बाद जो उसके साक्ष्य रखे थे वो साक्ष्य लेकर आती है, थाने जाती है और थाने में जाकर एसएचओ को साक्ष्य दिखाती है। दिखाने के बाद बताती है, सर जो ये प्रॉपर्टी है और जिसके लिए ये प्रीति लड़ाई कर रही है वो मेरी माँ सरिता जी ने मुझे पहले ही मेरे नाम दाखिल खारिज कर दिया। तो पुलिस उस साक्ष्य को देखते हैं। साक्ष्य को देखने के बाद जब वो जाते हैं, उस समय एसएचओ जो थे वो थे मुकेश सोलंकी। जब जांच करते हैं और जांच करने में एक व्यक्ति का नाम आता है, वो व्यक्ति था सचिन। जो सचिन होता है उसका गांव वहीं होता है नूरपुर में। नूरपुर से जब सचिन का नाम आ रहा था तो सचिन को पुलिस जांच में ले आती है और लाने के बाद जब पता लगता है कि सचिन जो है उसकी जो प्रीति से संबंध थे वो भांजी थी, सचिन की भांजी का नाम ही प्रीति था। अब पुलिस सचिन से और टाइट होकर पूछती है तो पता लगता है कि इनका एक गिरोह है और ये गिरोह में ऐसे ही काम करते हैं, अमीर घर के व्यक्तियों को देखते हैं, देखने के बाद उनको अपने जाल में फंसाते हैं, फंसाने के बाद उनसे शादी रचाते हैं, मनगढ़ंत फिल्म की तरह। कुछ नहीं, खाली सिंदूर भर दो तो शादी हो गई, खाली माला पहना दो तो शादी हो गई, बस कोई पंडित की आवश्यकता नहीं है, कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं, ऐसी शादी फिल्म की तरह करते थे। और शादी करने के बाद जब उनको ऐसा लगने लगता था कि अब व्यक्ति मेरे बस में हो गया है तो धीरे धीरे उनसे जेवरात और रुपए लेकर ये तो फरार हो जाते थे। इनका ऐसा पूरा गिरोह भी था।
जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी होगा अभी। तो सचिन का जब नाम आता है तो सचिन को पुलिस लेकर आती है, तब पता लगता है कि भांजी है, और भांजी ने ये क्यों किया था, तब उसकी पूरी सच्चाई सामने आती है। जब सच्चाई सामने आती है तो आकांक्षा को गिरफ्तार भी किया जाता है, और गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके पूरे गिरोह पर नजर रखने लगी पुलिस। और जब नजर रखने लगी तो फिर आकांक्षा अपने भाई के साथ और उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसी को देख रेख में लग जाती हैं। और ये घटना जो थी, ये होता क्या है कि खूबसूरत व्यक्ति के चक्कर में व्यक्ति फिसल तो जाता है, लेकिन उसका खामियाजा जो होता है वो बहुत कठिन भुगतना पड़ता है। इसलिए इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है और ना ही किसी को कष्ट देने का है। खाली इससे ये है कि आप जागरूक हों और ऐसी चीजों में ना फंसे। उससे अच्छा होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, क्योंकि आजकल पैसे के चक्कर में व्यक्ति कहां तक गिर सकता है इसका अनुमान लगाना हमको और आपको बहुत कठिन हो गया है। इसलिए ये जो घटना हमने बताई है, ये उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की जो घटना है, इस घटना को मीडिया ने भी दिखाया था और आप देख भी रहे थे हमारे वीडियो में। तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।